हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो चरक संहिता है उसके सूत्र स्थान है का उसका फिफ्थ चैप्टर मात्रा शीति अध्याय उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर श्लोक में यहाँ बताया परम द्विकाल पाई स्याद अहम कालेशु बुद्धिमान प्रायोगिक। प्रायोगिक वर्ड से द्विकाल पाई पे एरो ले जाइए, यानी प्रायोगिक जो धूमपान है वो आपको 2 बार सेवन करना है दिन में। स्नेहिके तू एक, स्नेहिक दिन में 1 बार। विरेचम त्रिचतु पिबेत, और विरेचनिक जो धूमपान है वो 3 से 4 बार। साइड में भी आप लिख सकते हैं PSV। ये सीक्वेंस आपको ऐसे ही याद रखना है, PSV। प्रायोगिक के आगे लिखा 2, स्नेहिक के आगे 1 और विरेचनिक के आगे 3 और 4। प्रायोगिक धूमपान अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो दिन में 2 बार, स्नेहिक 1 बार और विरेचनिक 3 से 4 बार। नेक्स्ट है 37 नंबर श्लोक में बताया यहाँ पे सम्यक धूमपान के क्या लक्षण है। तो हृदय कंठ इंद्रिय संशुद्धि, आपको लाइन लिख के मिलेगी, आपको पहचानना है जस्ट कि किसके लक्षण है। तो हृदय कंठ इंद्रिय संशुद्धि लघुत्वम शीर्षः शमः यथेरिता नाम दोषाणाम सम्यक पित्तस्य लक्षणम। ये लाइन आपको लिख के देंगे और ऑप्शन में पूछेंगे कि ये किसके लक्षण है। ऑप्शंस आर सम्यक वमन के, सम्यक विरेचन के, सम्यक लंघन के, सम्यक धूमपान। तो धूमपान के लक्षण ये आपको पहचानना है देख के। नेक्स्ट ये सम्यक के बताने के बाद अब बता रहे हैं अगर अकाल में आप धूमपान करते हो, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग नहीं किया या ज्यादा मात्रा में कर लिया, उससे क्या कॉम्प्लिकेशन होंगी, हाईलाइट करना। बाधिर्यम आंध्यम मूकत्वम, बाधिर्य होगा पेशेंट को, अंधता होगी, मूक हो जाएगा, रक्त पित्तम शिरोभ्रमम, अकाले च अति पित्तश्च। ये दोनों के हैं, अकाल में पीना या अति मात्रा में पीना, ठीक है, उन दोनों की उपद्रव है। फर्स्ट लाइन को हाईलाइट किया आपने। बाधिर्यम आंध्यम मूकत्वम रक्त पित्तम शिरोभ्रमम। फिर उसके बाद 39 और 40 नंबर श्लोक में बोला इनकी शांति कैसे करो। अब आप ये कॉम्प्लिकेशन जो हो गई इनको ठीक कैसे करना है, हिंदी में ही देखेंगे हम। यदि वात प्रधान लक्षण आ रहे हैं पेशेंट में, अनुबंध के रूप में पित्त भी है, तब आप क्या करो, जो भी स्निग्ध द्रव्य है उनसे सिद्ध किया हुआ पान नस्य अंजन तर्पण, मतलब जो प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का, ट्रीटमेंट प्रिंसिपल तो यही रहेगा, मतलब या तो घृत पान कराने, नस्य देने, अंजन देने, तर्पण। फिर दोष देखने हैं उसमें, अगर वात और पित्त हैं तो आप स्निग्ध द्रव्य से सिद्ध करके दो ये सारी चीजें। अगर रक्त और पित्त की प्रधानता है तब शीतल द्रव्य से सिद्ध करके दो। और अगर कफ और पित्त है, मीन्स पित्त तो है ही है इन्वॉल्वमेंट, अब ये उष्ण है ना धूमपान, तो पित्त को तो बढ़ा ही रहा है, कफ इन्वॉल्व हो गया पित्त के साथ, तब रुक्ष द्रव्य से सिद्ध किया हुआ जो घृत है, नस्य है, अंजन है, तर्पण, वो देना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है धूमपान के अयोग्य व्यक्ति, 41 नंबर श्लोक सेकेंड लाइन हाईलाइट करना। न विरक्तम पिबेद धूमम न कृते बस्ती कर्मणि। जिसको आपने विरेचन कराया हो या बस्ती कराई हो उसको आप धूमपान का प्रयोग नहीं कराते, मतलब वमन किसी को कराया है ना आपने, वमन के बाद ही ये पश्चात कर्म में आता है धूमपान, विरेचन के बाद या बस्ती के बाद आप प्रयोग नहीं करते। और इसके अलावा देखिए और भी नेक्स्ट लाइन में, ना रखती जो विष से पीड़ित है या गर्भिणी है, मद है जिसको, या तालुशोष है, शंखक आदि हैं, यानी जो पित्त वाली डिजीजेस है उनमें तो मेनली नहीं देंगे हम धूमपान ऐसा। 49 नंबर श्लोक में देखिए आप, 49, इससे पहले 46 और 47 में जस्ट ये बताया गया है कि अगर आप धूम का सेवन करते हो तो कैसे आपको क्या है, ये जो धूम हम ले रहे हैं नाक से भी सेवन करना है और मुख से भी लेते हैं, जो धूमपान बताया, लेकिन निकालना सिर्फ मुख से ही होता है, नासिका से नहीं निकालते, क्योंकि अगर नासिका से निकालोगे तो वो नेत्रों को नष्ट करने वाला होगा। जस्ट इतना ही उसको एक्सप्लेन किया है। 49 नंबर श्लोक में देखिए आप, 49 में यहाँ पे बोला चतुर्विंशति एकम नेत्रम स्व अंगुली भी विरेचन। जो विरेचनिक धूमपान आप के लिए आप ले रहे हो, यानी जो धूमवर्ती बनाई है वो तो सब में 8 अंगुल की बनाई शुरू में बताई थी, लेकिन अब वर्ती ऐसा तो नहीं है वर्ती को आपने जलाया और उसको ही आप ऐसे रख के उसका धूमपान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो आपको उसको बस्ती सॉरी धूम नेत्र है जो उसमें रख के सेवन करना होता है। तो धूम नेत्र कितना होता है, विरेचनिक धूम के लिए क्या बोला, चतुर्विंशति। तो विरेचनिक के लिए बोला 24 अंगुल लंबा होना चाहिए धूम नेत्र। फिर द्वात्रिंशत अंगुलम स्नेह, स्नेहिक जो है उसके लिए 32 अंगुल होना चाहिए। प्रयोगे अध्यर्ध्यम इष्यते, प्रायोगिक के लिए अध्यर्ध, अध्यर्ध मतलब
अध्य और अर्ध मतलब 1.5 गुना जिसको हम बोलते हैं। तो किसका 1.5 गुना? विरेचनिक का 1.5 गुना। ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आप साइड में लिखना पीएसवी, प्रायोगिक स्नेहिक और विरेचनिक में जो आप धूम नेत्र यूज कर रहे हो वो कितना होना चाहिए, कितने अंगुल लंबा? पीएसवी में लिखना 36, 32 और 24। 36 प्रायोगिक, 32 स्नेहिक, 24 विरेचनिक का। तो 24 का 1.5 गुना 36 होता है अगर आप देखें तो, ठीक है। तो जो प्रायोगिक है उसके लिए क्या बोला? विरेचनिक का 1.5 गुना होता है। तो ऐसे तो सब याद रख लेंगे कि 36, 32, 24 अंगुल होता है, लेकिन ये भी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्रायोगिक जो धूम नेत्र है, प्रायोगिक धूमपान में जो यूज करते हैं वो उसका प्रमाण कितना है। तो ऑप्शंस में होगा आपको विरेचनिक का 1.5 गुना, या फिर स्नेहिक का 1.5 गुना, या विरेचनिक का 2 गुना, ऐसे करके कुछ भी ऑप्शन होगा। तो विरेचनिक का अध्यर्ध यानी 1.5 गुना बोला है। और फिर आगे क्या बोला? ऋजु त्रिकोश फलितम कोल अस्थि प्रमाणितम, अग्र प्रमाण उसका कोल अस्थि जितना ऋजु बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसे करके बोला। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है नस्य, थर्ड कैटेगरी यहाँ पे बोली 56 नंबर श्लोक में। देखिए क्या बोला? वर्षे वर्षे अणु तेलम, प्रति वर्ष आपको 3 बार ऐसे अणु तेल से नस्य देना चाहिए। कौन कौन सी ऋतु में? 57 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, प्रावरट शरद वसंतेषु। प्रावरट शरद और वसंत ऋतु में आपको अणु तेल का नस्य देना चाहिए। 59 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना, न च केशाम प्रमुंचते वर्धते च विशेषतः। ये नस्य के लाभ में बोला है कि बाल किसी के अगर झड़ रहे हो, गिर रहे हो, तो उनको रोक देता है, विशेषता बढ़ाता है उनको। गिरने से तो रोक रहा है, प्लस में उनकी ग्रोथ भी करने वाला होता है। कौन? नस्य के लाभ में बोला है। और लास्ट जो लाइन है ये नस्य के लाभ जहाँ पे लिखे, लास्ट लाइन हाईलाइट करना, जीर्यते च उत्तमांगेषु जरा न लभते बलम। उत्तमांग मतलब जो उत्तम अंग यानी सिर है, वहां पे जरा के लक्षण नहीं आते, जैसे कि ऐसे रिंकल्स होने लग जाते हैं ना फेस पे, वलय पलित ये सब आने लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन नहीं होती अगर नस्य का सेवन वो कर रहा है तो। फिर यहाँ पे अणु तेल से लेना है नस्य, तो अणु तेल बनाने की विधि बोली ही है। तो 66 नंबर श्लोक में देखना, आप हाईलाइट करना, विपाचेत शत गुणे महेंद्र विमले अंबसी। ये ऊपर ड्रग्स बताई, चंदन, अगरू, दारवी, ये सब आपने ली ड्रग्स, जितनी भी ली उसका 100 गुना महेंद्र जल लेना है। तो आपको ये याद हो कि इन द्रव्यों का 100 गुना आपने जल लिया। फिर तेलम 10 गुणा शेषम, ये पानी में आपने क्वाथ बनाना शुरू कर दिए इन द्रव्यों का। तो क्वाथ कब तक बनाना है? जब तक वो तेल का 10 गुना ना रह जाए। आपके पास अलग से तेल है, ठीक है, जितनी भी क्वांटिटी होगी तेल की, जितना भी आपने अणु तेल बनाना उस पर डिपेंड करता है ना। तो तेल आपके पास जितना है उसका 10 गुना बचना चाहिए क्वाथ, ठीक है। इतना आपने लिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं आप? 67 नंबर श्लोक में बोल देखना, तेन तेलम कुशायन 10 कृत्वो विपाचित। अब आपने क्या, तेल का 10 गुना जब बच जाए तब आपने क्वाथ वो छान लिया। अब आपने क्या किया? क्वाथ एक पार्ट लिया, 10 गुना बच रहा था ना, तो एक पार्ट क्वाथ लिया और एक पार्ट तेल लिया, उसको सिद्ध किया। फिर ऐसे ही दूसरा पार्ट लिया, तो तेल के 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कहने का मतलब तेल को एक एक पार्ट को आप सिद्ध करते जा रहे हो। तब जब 10वां पाक आप करने लगो, मतलब एट द एंड जब आप तेल का लास्ट पार्ट उसमें सिद्ध करने लगो, तब क्या करना है? 67 की सेकेंड लाइन में अथस्य दशमे पाके हाईलाइट करना, स माशम छागल पय, बकरी का दूध मिलाना इक्वल अमाउंट में, ठीक है। बकरी का दूध भी मिलाना है, जितना आपके पास तेल होगा उतना ही आपने बकरी का दूध इक्वल अमाउंट में मिला के उसको सिद्ध करना है। इसके ही जस्ट नीचे वाली लाइन में इस तरीके से अणु तेल का निर्माण हो गया। इसकी मात्रा अस्य मात्रा प्रयुंजित तेल से अर्धपलोन्मितान, अर्धपल मात्रा बोलिए, हाईलाइट किया आपने। इस तेल की मात्रा क्या? अर्धपल लेनी है। और इससे जस्ट नीचे वाली लाइन में देखना, त्रयो त्रयाच सप्ताहम एकम करम समाचरित, यानी आपने एक दिन में 3 बार देना है। ये जो अणु तेल से नस्य है, एक दिन में 3 बार, और प्रति तीसरे दिन ऐसा 7 बार करना है। समझ गए आप? कैसे? एक दिन में 3 बार दिया आपने, ठीक है, वो तो याद रखोगे। प्रति तीसरे दिन देना है, मतलब जैसे आज पेशेंट को दिया, कल नहीं देना, फिर नेक्स्ट डे दिया, फिर नहीं दिया, फिर देना है, ऐसे करके आपको 7 बार देना है। तो ये जो आपका ये प्रोसीजर है अणु तेल से नस्य देने का, ये
13वें दिन कंप्लीट होता है। फर्स्ट डे दिया, फिर थर्ड डे देते हो, फिर फिफ्थ डे, फिर 7, 9, 11 डे, फिर 13 डे, तो ऐसे 7 बार ये कंप्लीट तब होगा आपका। और 70 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन को हाईलाइट करना, तेलम त्रिदोषग्नम इंद्रियाणाम बलप्रदम। ये त्रिदोषग्न है और इंद्रियों को बल देने वाला होता है अणु तेल, ठीक है। तो अणु तेल के बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है, इसमें जल कितना लेना है, जो द्रव्य है उनका 100 गुना, बचाना कितना है, तेल का 10 गुना जब रह जाए तब बचाना है। फिर उसमें तेल एक एक पार्ट लेके सिद्ध करते जाना है। जब 10वां पार्ट सिद्ध करने लगो तब इक्वल अमाउंट में बकरी का दूध सिद्ध करना है। तेल की जो मात्रा है वो अर्ध पल है, उसको आपने 3 बार लेना है एक दिन में, प्रति तीसरे दिन, और 7 बार ऐसा करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तेल त्रिदोषग्न है और इंद्रियों को बल देने वाला होता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट ऐसे लगता है इसमें, तो एक बार आप हिंदी इसकी पढ़ सकते हैं। 71 नंबर श्लोक में देखिए यहाँ पे क्या बोला, आपोतिताद अग्रह द्विकालो कषाय कटु तिक्तकम हाईलाइट किया। बक्षीद दंत पवन, जो दातुन हम यूज करते हैं, टूथ ब्रशिंग जो करते हैं, और आचार्य चरक ने बोला 2 बार करनी है आपको, सुबह शाम, वो भी किस रस के द्रव्यों के साथ, कषाय कटु तिक्त अन्न, सॉरी कषाय कटु तिक्त द्रव्य, जिनका रस ऐसा हो, ऐसे प्लांट की आपने दातुन का यूज करना है दिन में 2 बार। फिर 73 में देखिए क्या बोला, 73 में कौन कौन से वो प्लांट, करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककुब, असन, शस्यते, दंत पवन, इनकी दातुन करना उत्तम है। आप देखना विमर्श की थर्ड लाइन में, विमर्श की थर्ड लाइन लास्ट की तरफ क्या बोला, कषायम मधुरम तिक्तम कटुकम प्राप्तेर उत्थिता। 4 रस बताया चाहे सुश्रुत ने, चरक ने क्या बोला, कटु तिक्त कषाय, इतना ही। चरक ने, सॉरी सुश्रुत ने मधुर रस को भी ऐड किया, मधुर कटु तिक्त कषाय, ये रस की, और इनमें भी निम्बस तिक्त के श्रेष्ठ, तिक्त द्रव्य में निम्ब की दातुन अच्छी है। कषाय खदिरस तथा, कषाय रस वालों में खदीर की। मधु को मधुरे श्रेष्ठ, मधुर रस में मधु की। और करंज कटु के, कटु रस में करंज की दातुन सबसे अच्छी होती है, ऐसा भी इन्होंने बताया। नेक्स्ट है 74 में बोला, जीवा निर्लेखनी, जो हम टंग क्लीनर यूज करते हैं, वो कैसा, स्वर्ण, रुपये, ताम्र, त्रपु या रीति, इन जो धातु है उनका बना होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जीवा निर्लेखनानी शिव अतीक्ष्णानी, तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए ज्यादा, और रिजुनी, सीधा भी नहीं होना चाहिए। सीधा होगा तो कैसे आप टंग क्लीन करोगे, आपने देखा ना टंग क्लीनर मुड़ा हुआ होता है, तो अरिजुनी, रिजु नहीं होना चाहिए, और तीक्ष्ण भी नहीं होना चाहिए। आप यही पेज के टॉप पर लिखना, दातुन की लंबाई 12 अंगुल, दातुन की जो लंबाई है वो 12 अंगुल होनी चाहिए, और जीवा निर्लेखनी 10 अंगुल, जीवा निर्लेखनी की जो लंबाई है वो 10 अंगुल, दातुन हमारी 12 अंगुल और जीवा निर्लेखनी 10 अंगुल। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे बोला तांबुल धारण करने के लिए बोला 77 नंबर श्लोक में देखना आप, जाति कटुक पूगा नाम लवंगस्य फलानि च कंकोलस्य फलम पत्रम तांबुलस्य शुभम तथा यथा कर्पूर निर्यासम सूक्ष्म एला फलानि च। यहाँ पे देखिए क्या बोला, लवंगस्य फलानि च, जबकि आपको पता है लवंग की तो पुष्पकलिका हम यूज करते हैं, फल थोड़ी यूज कर रहे हैं, उसका प्रयोग जंग पुष्पकलिका है। तो यहाँ पे आचार्य चक्रपाणि ने क्या बोला, छत्रिणों गच्छन्ति न्याय। अब सपोज 50 लोगों को, 50 लोग हैं जो आप देख रहे हो वो छतरी लेके जा रहे हैं, उनमें से कोई एक पर्सन है जो छतरी नहीं लेके जा रहा, तभी भी आप क्या बोलते हो कि देखिए कितने लोग छतरी लेके जा रहे हैं, सभी लोग ऐसे। एक आधा कोई अलग एक्सेप्शन हो उसको हमें बताते ही नहीं है ऐसा, तो छत्रीणों का छंदी न्याय है, जबकि सभी के यहाँ फल यूज हो रहे हैं, मोस्टली जाति कटुक पूगा नाम, इन सबके फल यूज हो रहे हैं। लवंग बीच में आया तो अलग से इसको नहीं बताया किसकी पुष्पकली का, इसको भी फल के साथ ही बोल दिया, तो छत्रिणों का छंदी न्याय बोला है यहाँ पे आचार्य चक्रपाणि ने। नेक्स्ट है राइट पेज पे देखना, स्नेह गंडूष से लाभ क्या क्या होंगे। 79 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, न च अस्य कंठ शोषः स्याद न ओष्ठ्यो स्फुटनाद भयं, होठ नहीं फटते उस व्यक्ति के, कंठ शोष नहीं होता, मुख नहीं सूखता। नेक्स्ट लाइन में, न च दंता क्षयम यान्ति, दांत नहीं टूटते, दृढ़ मूल वाले होते हैं, ना उनमें शूल होता है या अम्ल द्रव्य से उनमें कोई भी सेंसिटिविटी नहीं होती। तो तेल गंडूष धारणा, अगर आप तेल से गंडूष धारण करते हो उससे लाभ होते हैं ये। फिर आगे इसमें मूर्धनी तेल के लाभ बताए, नित्य स्नेह आद्रम शीर्ष शूलम न जायते, न खालित्यम न पालित्यम न केशा प्रपतंती चेत, ये मूर्धनी तेल के लाभ हैं।
नेक्स्ट है कर्ण तर्पण या कर्ण पूरण अगर आप कराते हैं 84 नंबर श्लोक में, कान में तेल डालने पे क्या होगा? न कर्ण रोगा वातोत्थिता न। कर्ण वातज कोई भी रोग है जो कान के हैं, या हनु या मन्य ग्रह किसी को होता है, या ऊंचा सुनना या बाधिर्य होना, बिल्कुल ही ना सुनना, तो ये नहीं होता। फिर उसके बाद 85 और 86 में बोला शरीर पे अगर आप तेल मर्दन करते हो, अभ्यंग करते हो, उसके क्या लाभ होंगे? तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर जो गाड़ी का पहिया होता है उसके एक्सिस पर अगर आप तेल डालते हो टाइम टू टाइम, तो क्या वो मजबूत होता है और अच्छे से चलता होता है। उसी प्रकार से अगर आप जो है वो अपने शरीर पर तेल से मर्दन या अभ्यंग करते हो तो शरीर कैसा दृढ़ हो जाता है और वातजन्य रोग नहीं होते, क्लेश को सहने में समर्थ होता है। ऐसा बोला तेल मर्दन की प्रशंसा से। 86 में हाईलाइट करना सेकेंड लाइन में, प्रशांत मारुताबाधम क्लेश व्याम संसहम। ठीक है। नेक्स्ट है 87 नंबर श्लोक में अभ्यंग के ये साइंटिफिक बेसिस क्या है उसके लिए बोला, स्पर्शने अभ्यधिको वायु। स्पर्श इंद्रिय हमारी, उसमें पता है आपको वायु तो अधिक होता है। स्पर्शनम च त्वगाश्रितम, और स्पर्श क्या त्वचा के आश्रित है। त्वचम परम अभ्यंगस तस्मा शीलिए नर, और तेल क्या होता है? वातनाशक। तो अगर आप त्वचा पर तेल लगाओगे तो वो त्वचा के लिए भी अच्छा है, प्लस वात का वो स्थान है मेनली जो स्पर्श है हमारा या त्वचा है, तो वात को भी शमन करने वाला होता है। ठीक है। तो तेल के अभ्यंग का ही साइंटिफिक बेसिस ऐसे बोला। नेक्स्ट है हमारा 91 नंबर श्लोक में देखिए, पैरों पर अगर आप तेल मर्दन करते हो, 91 नंबर श्लोक सेकंड लाइन को हाईलाइट करना, दृष्टि प्रसादम लभते मारुत उपशाम्यति। दृष्टि प्रसाद आंखों के लिए अच्छा है अगर आप तेल पर अभ्यंग करते हो, तेल पैरों पर अभ्यंग करते हो तेल का, दृष्टि प्रसादन करते हैं, मारुत को शमन करेगा। और इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में, न सिरा स्नायु संकोच पादा अभ्यंगेन पादेयो। पैरों की कोई भी सिरा स्नायु संकोच ऐसा कुछ नहीं होता अगर कोई व्यक्ति पाद अभ्यंग अच्छे से करता है। आप यहीं पे लिखना सुश्रुत अनुसार पादाभ्यंग चक्षुष्य। आचार्य सुश्रुत ने पादाभ्यंग को बोला चक्षुष्य। सुश्रुत ने पादाभ्यंग एरो करके लिखना चक्षुष्य। फिर लिखिए पाद प्रक्षालन। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है ये भी, अगर आप पाद प्रक्षालन पैरों को अच्छे से धोते हो, पाद प्रक्षालन को चक्षु प्रसादन बोला, चक्षु का प्रसादन करता है। तो ये दो वर्ड आपको याद हो, पादाभ्यंग चक्षुष्य है, पाद प्रक्षालन चक्षु प्रसादन का काम करता है। और आचार्य चरक ने क्या बोला, पादाभ्यंग दृष्टि प्रसादन का काम करता है। ठीक है। वर्ड वही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर 93 नंबर श्लोक में, अब इससे आगे ये श्लोक आएंगे कि शरीर पर मार्जन या स्नान के क्या लाभ हैं, अच्छे वस्त्र धारण करते हो क्या, तो उसमें से कुछ वर्ड्स आएंगे या पूरी की पूरी लाइन लिख के आपको आती है, आपको पहचानना होता है कि किसके लाभ हैं। तो शरीर पर मार्जन में देखिए क्या बोला, दौर्गंध्यम गौरवम तंद्रा कंडु मल अरोचकम। आपसे पूछा जाता है रुचि का नाश करने वाला कौन होता है, तो शरीर पर मार्जन, अगर आप शरीर की सफाई रखते हो तो अरुचि का नाश करने वाला होता है। मतलब खाने की इच्छा होगी आपकी, अगर आप अच्छा शरीर आपका शुद्ध रहेगा तो दौर्गंध्यम गौरवम तंद्रा कंडु मलारोचकम स्वेद विभित्स्ताम हंति शरीर परिमार्जनम। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है स्नान के लाभ बोले 94 नंबर श्लोक में, हाईलाइट करना पवित्रम वृश्यम आयुष्यम। स्नान करके वैसे पवित्र हो जाते हैं बोलते हैं, तो पवित्रम वृश्य है, आयुष्य है, श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधान, शरीर में बल को लाने वाला, और स्नानम ओजस करम बरम, ओज को बढ़ाने वाला होता है स्नान, ये आपने हाईलाइट किया। ओजस करम बरम हाईलाइट किया और फर्स्ट लाइन में पवित्रम वृश्यम आयुष्यम को हाईलाइट किया। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा विमर्श की, आप फोर्थ लाइन में देखना है इसमें, स्नाने दशेते गुणा। योग रत्नाकर ने बोला स्नान से 10 गुण मिलते हैं आपको, तो स्नान 10 गुणों को देने वाला। फिर इसी लाइन में आगे सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या आपको मिलता है स्नान अगर आप करते हैं, फिफ्थ लाइन में देखना, हृदय मल हरम। हृदय, हृदय है मल को हरने वाला, श्रेष्ठम सर्व इंद्रिय विशोधनम तंद्रा पापोपशमनम तद इदम पुंसत्व वर्धनम। आपने हाईलाइट किया, पुंसत्व को वर्धन करने वाला होता है स्नान।
नेक्स्ट है 95 नंबर श्लोक में, स्वच्छ वस्त्र अगर आप धारण करते हो तो काम्य, शरीर की सुंदरता बनाएगा, यश बनाएगा, आपका आयुष्य है, लक्ष्मी घ्नम यानी शरीर की अशोभा को दूर, और श्रीमद पारिषद शस्तम मतलब आप कहीं असेंबली में जा रहे हो, काफी लोग जहाँ भी इकट्ठे हो रहे हो, तो अगर आपने अच्छे कपड़े पहने होंगे तो अच्छा इम्पैक्ट होगा ना आपका। तो वो अंबर धारण के लिए लाइन, आपको थोड़ा सा कुछ वर्ड इसमें ऐसे ध्यान रख लेने हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि अंबर धारण के लिए आया स्वच्छ वस्त्र दान से। फिर 96 में बोला, सुगंधित अगर आप गंध माला आदि का सेवन करते हो, लगाते हो, उससे क्या होगा, वृश्य है वो, सुगंध आएगी उनमें से, आयुष्य है, काम्य, पुष्टि, बलप्रद, सोमनस्यम, लक्ष्मी ग्रम, कामोद्दीपक है, आयु के लिए हितकर है, आपको पुष्टि देने वाला है, बल बढ़ाने वाला, मन के लिए अच्छा है, शरीर की अशोभा को नष्ट करता है। फिर 97 में बोला, रत्न और आभूषण। अब रत्न या आभूषण कौन जो है वो धारण करता है, जो पैसे वाले होते हैं, ऐसा धन धान्य जिसके पास है, तो उससे थोड़ा याद आप रख सकते हैं, तो धान्य मांगल्यम आयुष्यम, धान्य, ठीक है, यानी सौभाग्य करने वाला, मंगल करने वाला, आयुष्य करने वाला, श्रीमद व्यसन सूदनम, श्रीमद यानी लक्ष्मी की प्राप्ति है, दुख को दूर करने वाला होता है रत्न या आभूषण का धारण करना। फिर उसके बाद है हमारे जो मल मार्ग है, उनको धोने से क्या लाभ होंगे, हाईलाइट करना, मेध्य, मेध्य स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, पवित्र है, आयुष्य है, लक्ष्मी कली नाशनम, क्या, पाद्यो मल मार्गाणाम, हाईलाइट करना, पाद्यों में पैर और जो मल मार्ग है, अगर आप उनको शुद्ध रखते हो तो वो मेध्य है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्षौर कर्म के लिए आया 99 नंबर श्लोक में, पौष्टिकम, इस पे क्या है, औ लिखा है ना, पौ, तो क्षौर में भी दो मात्राएं आती है, तो पौष्टिकम यानी क्षौर कर्म के लिए आया, पुष्टि करने वाला है, ऐसा। फिर है हमारा 100 नंबर श्लोक में बोला गया, ये पादत्र धारण के लिए, पैर में आप खड़ाऊ बैले पहनते थे या जूते अगर धारण करते हो, उससे क्या लाभ है, चक्षुष्य, हाईलाइट करना। आचार्य चरक ने चक्षुष्य किसको बताया, पादत्र धारण को। फिर है हमारा 101, 101 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, इति प्रशमनम, यानी जो भावी रोग हैं, इन फ्यूचर होने वाले हैं, उनको रोकने वाला, इति प्रशमनम बल्यम, गुप्त आवरण शंकरम, जो गुप्त चीजें हैं उनसे आपकी रक्षा करता है, और घर्म नील रजो अम्बुग्न, गर्मी से बचाने वाला, वायु से बचा रहा है, धूल आ रही है, पानी बारिश आ जाए उससे बचाने वाला, क्या, छत्र धारण, छतरी अगर आप लेते हो तो ये सब करने वाली, इति प्रशमन वाला आपने हाईलाइट किया, और गुप्त आवरण शंकरम, या तो ये पूरी लाइन लिख के आएगी, या आपको होगा इति प्रशमन किसको बोला, या गुप्त आवरण से दूर करने वाला कौन है, तो वो आपको पहचानना है कि छत्र धारण के लिए बोला। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बोला गया है, विमर्श में देखिए आप 132 नंबर पेज पे, विमर्श की फोर्थ लाइन, षडते इति स्मृता, 6 प्रकार की इति यहाँ पे बताई गई है, बस इसमें है कौन सी होती है ये ध्यान नहीं रखना, बस इति यानी भावी व्याधियां जो है 6 प्रकार की, ऐसा। फिर 102, 102 नंबर श्लोक में वो क्या बोला, दंड धारण के लिए, स्खलतः प्रतिष्ठानम, गिरने से बचाता है मनुष्य को, शत्रुणाम च निषूदन, शत्रुओं को नष्ट करता है, आपके पास डंडा होगा तो बाई चांस कोई एनिमी आ गया तो कई बार ऐसे कोई झगड़ा हो जाता है तो उसमें आप बच सकते हो। अष्टंबनम आयुष्य भय अग्नम, भय को दूर करने वाला है, आयु के लिए आपकी हितकर है, तो दंड धारण के लिए बोला। फिर ये हमारे जो भी कर्म बताए गए हैं स्वस्थ वृत्त में, जैसे अंजन है, फिर उसके बाद हमने नश्य का देखा, धूमपान का, गंडूश, अभ्यंग, ये कपड़े अच्छे पहनना, स्नान आदि, ये सारे पढ़ लिए। क्यों इनका पालन हमें ऐसे करना है, तो 103 में बोला, नगरी नगर सेव, रथ सेव रथी यथा, जैसे जो हमारा नगर रक्षक होता है वो नगरी की रक्षा करता है, पूरा जो पहरेदार ऐसे बोलते हैं ना, जो गार्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, नगर की रक्षा कर रहे हैं, जैसे जो सारथी होता है रथ का, वो रथ की रक्षा करता है, स्व शिरस्य मेधावी कृतेषु अवहितो भवेत्, उसी प्रकार अपने आप को ये मान के कि मैं जो करूंगा, मेरे करने से ही मेरे शरीर का मतलब जो भी अच्छा बुरा मेरे करने से होगा, ऐसा समझ के अपने शरीर के लिए अच्छी क्रियाएं हमेशा मनुष्य को करनी चाहिए। फिर 104 में क्या बोला, वृत्ति उपाया निषेवेतु, वृत्ति के उपाय मतलब आपको क्या, जो जीवन जीने के लिए आपको मनी चाहिए होती है, या जो भी मतलब जीने के लिए जो भी चाहिए आपको, वैसे उपाय कैसे होने चाहिए, धर्म अविरोधी होने चाहिए। आपको अगर जीना है तो आप कोई भी
काम अगर कर रहे हैं तो वो धर्म के अविरोधी, धर्म के विरुद्ध ना हो वो। शमम अध्ययनम जेव सुखमेव समश्नुते, इसलिए जो मनुष्य शांत रहते हुए वेदों का अध्ययन करता है, शम शांत रह के अध्ययन करता है, वो हमेशा सुख को ही प्राप्त करेगा, ऐसा बोला गया। तो वृत्ति के उपाय कैसे? धर्म अविरोधी होने चाहिए। तो इस चैप्टर में पहला तो पॉइंट हमारा बनता है जो आहार से शुरू हुआ था कि आहार आपको अग्नि बलापेक्षणीय आपका आहार होता है। फिर कौन से आपको डेली यूज करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, गुरु द्रव्य कौन, लघु द्रव्य कौन, गुरु द्रव्य में कौन से महाभूत, लघु में कौन सा, गुरु को कितना खाना है, लघु को कितना। एक तो पार्ट वो है क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट आपका बनता है कि अंजन है जो, वो कौन सा श्रेष्ठ बोला, कितने दिन पे कौन सा प्रयोग करना है, उसके लिए क्या उपमा आई है, धूमपान के क्या काल बोले गए हैं, या उसका बस जो धूम नेत्र है वो उसका प्रमाण कितना, ये। और फिर ये जो भी क्रियाएं जो बताई हैं करने को, तो किसके क्या लाभ है वो इम्पोर्टेंट है वहां से। ठीक है, तो ये 5th नंबर चैप्टर है हमारा, कंप्लीट होता है।